वाह मामा श्री वाह, ये मुकुट भी हुए हमारे, अब तो है ये बिना सहारे। हे भ्राता श्री, अब क्या दाव पर लगाओगे, कुछ तो बताओ। अब मैं नकुल सहदेव को दाव पर लगाऊंगा। क्या चाहिए भांजी, अब तो तुम्हें और तुम्हारे दासों की गिनती बढ़ने वाली है, समझो। हे मामा श्री, नकुल और सहदेव, यह मेरे दासों, एक मेरे पैर दबाए और दूसरा मेरा कंधा, अब तो आनंद ही आनंद है मम्मा। लगा दो महाराज जी, तीन लगा मामा श्री, तीन। इतने अधीर क्यों होते हो? ये तो खेल है, इसमें इतना चिंतित होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। इसमें हम जीते या आप, ये तो मात्र मनोरंजन का साधन है। तो अब बताइए, अब दांव पर क्या लगाते हैं? अब मैं भीम, अर्जुन खुद को दाव पर लगाता हूँ। भाई शासन, यह बाजी तो जीतना आवश्यक है। जी महाराज। मित्रकर्ण, यह बाजी जीतना चाहिए। क्यों नहीं मित्र, अवश्य। एक पैर को था, एक कंधे को था, एक झाड़ू लगाएगा, एक पानी भरेगा, पांचों के पांच दास अब अपनी शरण में रहेंगे। मामा श्री, मामा श्री, यह तीनों भाई मुझे चाहिए। सीख भी लगाओ साथ और दे दो अपने भांजे का साथ। आज कलेजे को ठंडक तो ऐसी मिली है जैसे मेरे हृदय में समुद्र हो, समुद्र। धन्यवाद मामा श्री, धन्यवाद। हे भ्राता श्री, अब क्या दाव पर लगाएंगे? अब मेरे पास कुछ भी नहीं जरूर जो मैं दाव पे लगा सकूं। अरे भ्राता श्री, इतनी जल्दी हार मान गए? अरे दो चार चालियां और खेलो। अरे आपके पास ना हो तो मुझसे ले। नहीं दुर्योधन, जुआ अपने पैसे से खेला जाता है। पैसे से खेला जाता है, पर रत्न नकीर हो तो मालूम है। क्या रत्नाकर को पता है कि उसके पास कितने रत्न हैं? क्या तारा मंडल को पता है कि उसके पास कितने तारागण हैं? हे भ्राता श्री, अभी एक रत्न आपके पास भी है, चाहेंगे तो सब कुछ लौट आएगा। हो सकता है कि दाव सब आपकी तरफ हो जाए और राजपाट से लेकर गांव तक सब आपकी तरफ हो जाए। तो एक और दाव लगाइए, हो सकता है आप अपना भविष्य फिर से बनाइए। वह क्या है दुर्योधन? मामा श्री, भ्राता दुशानन, मित्रकर्ण, यही है बाजी की तैयारी। भाई दुशासन, मैंने बताया था मेरे कलेजे में आग थी। अंधे का पुत्र अंधा, वह 5 पतियों वाली पांचाली कह रही थी।
मामा श्री, युधिष्ठिर को बता दूं कि क्या रत्न है? भ्राता श्री, वह रत्न है, वह रत्न है। क्या है भाई दुर्योधन? वह रत्न है पांचाली। द्रौपदी जीतने वाले को जीता न कभी छोड़ूंगा मैं, और इस बगल गदा की चोटों से सिर का भेजा तोड़ूंगा मैं। हे दास, सांस बैठ सांस, है दुशासन, स्वीकृत तू ही इसको समझा दे, अपने गदा के बेहाथ से इसको यहाँ से स्वर्ग पठा दे। महाराज, महाराज, बंद करो, यह बंद करो, यह दुख की राह अब बंद करो। हे महाराज, यह दुख की राह इस राज के लिए बहुत बड़े अनर्थ का रूप ले लेगी, इसलिए महाराज इस दुख की राह को यही बंद कर दीजिए, मेरा आपसे आग्रह है। हे पिताश्री, हे पितामह भीष्म, आप सभी शांत बैठे। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जी, आप सभी शांत बैठे। मैं 5 पतियों वाली पांचाली मुझे चाहिए। भ्राता श्री, आप उसको दांव पे लगाइए। हे महाराज, मैं अभी भी कहता हूँ कि इस धन क्रीड़ा को यहीं पर समाप्त कर दिया जाएगा तो अच्छा होगा। तुम तो कहीं बेटे आपस में होगा झगड़ा, अन्याय नहीं, फिर भी पुतुल आई है, फिर भी बतलाते शांति उपाय नहीं। चाहते अगर इस झगड़े को बढ़ने देते, तुम्हें कभी नहीं किसी बेल शिखर की सीमा पर चढ़ने देते, तुम कभी नहीं। तुम तो कहते थे आपस में होगा झगड़ा, अन्याय नहीं, इतनी तुम आई है, फिर भी बतलाते शांति उपाय नहीं। चाहते अगर इस झगड़े को, चाहते अगर इस झगड़े को तो बढ़ने देते तुम कभी नहीं, और इस बेल शिखर की सीमा पर चढ़ने देते तुम कभी नहीं। हे महाराज, हे महाराज, अभी भी मैं आपसे कहता हूँ कि इस धत क्रिया को यहीं पर समाप्त कर दिया जाएगा तो अच्छा होगा, नहीं तो इस राज्य का नाम लेने वाला कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं। सब कुछ नष्ट हो जाएगा महाराज, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हे काका बदल, आप जंगे चले जाए और बिल्कुल शांत है, शांत। हे महाराज, इन काल सर्पों को यहाँ से निकलने का मार्ग दीजिए और मयूरों को आबंधित कीजिए। काका बदल, अगर इन सांपों ने तुम्हें डस लिया तो पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा। आप अपने स्थान पे बैठ जाएं। देखो, ये नीति विरुद्ध है, ये किसी भी राजखेल के विरुद्ध है। यही तो मैं भी कहता हूँ। महाराज, दाव पर आप क्या लगाते हैं, किंतु दुर्योधन, अब 5 तो तुम्हारे दाव हो चुके हैं, किंतु ये मोटा ताजा भीम है ना, इसको तुम मेरी सेवा में लगा देना। मुझे एक पैर में थोड़ी परेशानी है, इसके कंधों पर बैठकर
सारे नगर की सैर किया करूंगा। जी दास, अरे जो दास दास बनता है मामा का खास। कहिए महाराज, इतने सोच विचार में क्यों हो? विचार कर लेने जी भ्राता श्री को। मुझे तो जब कृपाचार्य जी बोल रहे थे और आपने भीम के कंधे पर बैठने को कहा, अभी तक हंसी आ रही है। आप भी इतना आनंद दे देते हैं कि क्रोध खत्म हो जाता है मामा जी। कहिए महाराज, इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? ये तो मनोरंजन का खेल है। भ्राता श्री, हो सकता है कि आपका समस्त राज्य वापस आ जाए, आप फिर से महाराजा कहलाएं। शीघ्र ही पांचाली को दांव पे लगा दीजिए। ठीक है दुर्योधन, अब मैं पांचाली को दांव पे लगाता हूँ। मामा श्री, पता नहीं भांजे, गुरुदेव द्रोणाचार्य को क्या परेशानी है? तो दुर्योधन, क्या ये दाव भी तुम्हें चाहिए? हे मामा श्री, मेरी प्रसन्नता को देखते हुए, मेरी हंसी को देखते हुए आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे वह रत्न चाहिए, वह रत्न मणि चाहिए, वह 5 पसलियों वाली पति पांचाली चाहिए। मामा श्री, पांचाली चाहिए। तो समझ ले, ये दाव भी तू जीत गया। ठीक है मामा श्री, एक ही है अंक हमारा, 12। हो बाबा, आपने मुझे विजय बना दिया और इन दासों के साथ उस 5 पतियों वाली पांचाली को मेरी दासी बना दिया। वाह मामा श्री वाह। हे दुशासन, तुम शीघ्र ही महलों में जाओ और उस पांचाली को मेरा अनुशासन पहुंचाओ। कहना, युधिष्ठिर से जीता है दुर्योधन को तुमको, और हारा है युधिष्ठिर ने तुम्हें दुर्योधन से। अब तुम्हें दुर्योधन की दासी बन के रहना होगा। भोगे हैं भोग महलों के, मामा श्री अब उसको दुख सहना होगा। शीघ्र ही जाओ और उस 5 पतियों वाली पांचाली को ले आओ। जीवन भी याद रहे कि किससे कहा था, अंधे का पुत्र अंधा। महाराज दुर्योधन ने तुम्हें युधिष्ठिर से जीता है और इसी वक्त तुम्हें राजमहल में बुलाया है। दुशासन, क्या तुम सारी मर्यादा को भूल गए हो? अपनी माता तुल्य भाभी को इस प्रकार से संबोधित कर रहे हो? हे पांचाली, तुम माता तुल्य नहीं, तुम्हें मेरे महाराज दुर्योधन ने जीता है। दुर्योधन ने जीता है। तुम इसी वक्त मेरे साथ राजमहल में चलती हो या नहीं? हे दुशासन, मैं तेरे साथ इस समय सभा में नहीं जा सकती। मैं अपवित्र हूँ। तुम कैसी भी हो, तुम्हें इसी वक्त चलना होगा, इसी वक्त चलना होगा, अभी चलना होगा। नहीं दुशासन, मैं तो इस दशा में
ज्येष्ठ माता को प्रणाम करने के लिए भी नहीं जा सकती। मुझ पर दया कर और मुझे सभा में ना ले जा। हे पांचाली, दया तो तुझ पर महाराज करेंगे। चल, चल। रहने जा दो साहब, मुझे इस भांति घसीटता हुआ नहीं मत ले जा। अगर मार्ग में ज्येष्ठ माता से मिल जाएंगी तो उन्हें तू क्या कहेगा कि किसी की सहिता हुआ लेकर जा रहा है? महाराज, हे रही पांचाली, हे भ्राताश्री, तुम मेरे हृदय प्रिय हो, प्राण प्रिय हो। आज तुमने मेरा मन मोह लिया। तो शासन, दोस्त याद रखना, ये सूर्य हम बिसराएंगे और कृष्णा के खुले बाल तेरे खून से बांधे जाएंगे। दास, नजर नीची, हे दास नीची, तेरा मुकुट भी नहीं और तू भी नहीं। अरे अकेला तो ठीक, पांचों भ्राता भी तू नहीं। फिर ऊंची आवाज में बात कैसी? वह है मेरी दासी। हे ज्येष्ठ पिताजी, यह आपकी कुलवधू आपको प्रणाम करती है। इस अनर्थ को रोक लीजिए। मैं पल्लू पसार के आपसे प्रार्थना करती हूँ, मुझ पर दया कीजिए। अच्छा है हुआ कि विधाता ने आपको नेत्र नहीं दिए। आज जो आपके पास नेत्र होते तो यह अनाचार देख के आप स्वयं अपने नेत्र फोड़ लेते। हे काका विदुर, आप तो बड़े ज्ञानी हैं। इस कृत्य के बारे में आपकी नीति क्या कहती है? मैं विवश हूँ। मैं इस सिंहासन की मर्यादा से बना हुआ हूँ। हे पितामह, मुझे पुत्री ना कहिए, मुझे कुलवधू कहिए। कुलवधू, आपने इस कुल की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा ली थी। क्या आपने इस कुल की मर्यादा के लिए कोई प्रतिज्ञा नहीं ली? मेरे सवाल का जवाब दीजिए पितामह, जवाब दीजिए। मैं विवश हूँ, मैं विवश हूँ पुत्री। मैं सिंहासन की निष्ठा से विवश हूँ। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। हे पितामह, आप शांत बैठ जाइए। यह क्रिया चरित्र है, क्रिया चरित्र। आप इसमें अपनी बुद्धि मत लगाइए। ये क्या हो रहा है? हे कर्ण मित्र, राधे। हे मित्र कर्ण, हे मित्र राधे। मित्र दुर्योधन, ये पांचाली वस्त्रों के साथ कितनी सुंदर लगती है, और बेवस्त्र में तो और अधिक सुंदर लगती होगी। क्यों ना मित्र इसे बेवस्त्र कर दिया जाए? सवाल की बात करना। तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथ से लगी हुई है। अर्जुन, नजर नीचे कर। तू मेरे मित्र का दास है, तू दास बन के रहे। नीचे कर नजर। यही आज्ञा देते हो पापी, जीवना तेरी कट जाती। उधरा तू क्यों मस्तक है, क्यों आज नहीं तू फट जाती। यह आज्ञा देते हो पापी, क्यों जीवन तेरी
जाती। ये धरा तू क्यों नतमस्तक है, क्यों आज नहीं तू फट जाती। हे गुरु कृपाचार्य मेरी रक्षा कीजिए, कुल गुरु मेरी रक्षा कीजिए। हे पुत्री, बस है। ये दुष्ट बड़ा ही हृदय विदारक है। मैं इस राज सिंहासन से बंधा हुआ हूँ, मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं। ओ बेगवान गांडी बदोस, किस दिवस काम तू आवेगा। इस भरी सभा में मुझे अबला की क्या आज न लाज बचाएगा। अरे लाज बचानी होती तो मेरा भाई सामने सामने नहीं लाता। वो शत्रु मर्दन भीम गदा, किस लिए न तू आज उठती है। तेरे होते पति इस जग में मेरी इज्जत लज्जा लुटती है। नकुल सहदेव क्या कारण है, किस लिए मौनता धारे हो। श्री धर्मराज के जैसे क्या तुम निज प्रण को हारे हो। किससे सहायता मांगोगी? अपने स्वामी से सहायता मांगो। अब तो इस सभा में मेरी लाज बचाने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ता। हे केशव, अब मेरी लज्जा तुम्हारे हाथ है, मेरी रक्षा करो केशव। हे मधुकामनी, मधुमोहिनी, मनोहारिणी, सजाओ बाग में तेरी नभ के सितारों से, सजाओ तेरी गिरवा को नौ लट्ठे हाथ से, सजाओ नख से लेके शीश तक 16 सिंगारों से। यहाँ तो कुल और मर्यादा प्रतिष्ठा लागे के आजा, आजा द्रौपदी आजा, इस दुर्योधन की जाग पे अरे आजा। द्रौपदी नहीं बल्कि मेरी मुष्टिका का उल्लंघन करना होगा। तेरी भाईजान में द्रौपदी नहीं बल्कि मेरी मुष्टिका विराजमान होगी और तुझे साफ परिवार यमलोक भिजवाएगी। जो जान दिखाता है निर्विचार, वह जान गदा से तोड़ूंगा। जब आएगा तू रण करने, सब शरीर तेरा फोड़ूंगा। जिस गदा की बात करते हो, गदा हाथ में कहाँ है? हे दास, तुम्हारे शस्त्र, तुम्हारे मुकुट, तुम्हारे भाई, यहाँ तक कि तुम्हारी पत्नी सब मेरे अधिकार में है। हे भाई दुशासन, अब मेरी मन की इच्छा पूरी करो, इस सुंदरी को शीघ्र ही निर्वस्त्र करो। हे माधव, मेरी रक्षा करो। क्या इसी दिन के लिए आपने मुझे स्वयंवर में निज बहन बनाया था? हे माधव, मुझ पर अति संकट है, मेरी रक्षा करें। गोपाल मेरा है, बिहारी नरेलाल मेरा है। अति संकट झंझट जब जब आते हैं, तब तब तज कर बैकुंठ लोक भूलोक आप चले आते हैं। अरे कुछ माया सी नहीं रही। बारी पर ये बन मारी,
तुम बिन बचाने वाला अब कौन और मुरारी है। मैं थकित हुआ, मैं चकित हुआ, लग चुकी भी शक्ति सारी है, दिल भर भी न खिसती सारी है, हो रहा अजम्बा भारी है, नारी भीतर सारी है, प्यार सारी भीतर नारी। कृष्ण कहो क्षण मात्र भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। हे तात, जो मनुष्य मन से इंद्रियों को वश में करके कर्मयोग का आचरण करता है वही शांति को प्राप्त होता है। हे धनंजय, अब मैं तुम्हें योग के बारे में बताता हूँ, जिसे मैंने आदिकाल सूर्य से कहा और सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा। इसी तरह परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना। हे तात, बहुत समय व्यतीत होने पर यह योग लुप्त हो गया है। तो मेरा मित्र है, मेरा भक्त है, परम सखा है, इसलिए यह योग मैं तुझे बताता हूँ। हे प्रभु, आपका जन्म तो वर्तमान काल में हुआ है और सूर्य का जन्म तो हजारों साल पुराना है, तो मैं कैसे मान लूं कि आपने सूर्य को ज्ञान दिया। बहनी में व्यतीतानी जन्मानी तप चार जुन तान वेद सर्वाणी ना तम वेद परंतप। हे परम तप, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं जिसे तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। हे तात, मैं अजन्मा व अविनाशी हूँ तथा योग माया द्वारा प्रकट होता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अम्युत्थाने अधर्मस्य तदात्मानं प्रजाम्यहम्। हे भारत, जब जब इस दुनिया में धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं लोगों के सम्मुख साकार रूप से प्रकट होता हूँ। जो आदित्य विष्णु कहलाता है,
वह विष्णु रूप मेरा ही है, मुझसे ही शोभा पाता है। सब तेज धारियों में अर्जुन में सूरज माना जाता हूँ, उचास पवन जो यहाँ वहाँ उसमें मानो के कहाता हूँ। वेदों में साम वेद हूँ मैं, देवों में देव इंद्र हूँ मैं, तत्वों में मैं ही पावक हूँ, तारों में पूर्ण चंद्र हूँ मैं। वाणी में मैं ही ओम गायत्री में ही मंत्रों में, नदियों में मैं ही गंगा हूँ, मैं ही बसंत ऋतुओं में। मैं ही हूँ ज्ञान ज्ञानियों का, मैं ही बुद्धि चातुर की, हूँ बीज समस्त पदार्थों का, गति हूँ मैं सारी गतियों की। हे दाता, 12 आदित्यों में से जो आदित्य विष्णु कहलाते हैं, तू उन्हें मुझे ही समझ। हे अर्जुन, इस सृष्टि में तुम्हें जो कुछ भी दिख रहा है, इसका मूल आधार मैं ही हूं। हे तात, अब मैं तुम्हें कुछ समय के लिए दिव्य दृष्टि देता हूं, जिससे तुम्हारे मन की समस्त शंकाएं दूर हो जाएंगी। मुझे अपना वह स्वरूप दिखाओ जिसमें सारी सृष्टि समाहित हुई है। हे तात अर्जुन, तुम इस कौरव सेना से क्यों डरते हो? यह कौरव सेना तो पहले से ही मरी हुई है। तुम्हारा एक निमित्त है कि तुम्हें युद्ध करना है। मारने वाला कोई और है जिसे तुम मुझे समझ। जगा दिया भगवान, जगा दिया। मेरी सोई हुई शक्तियों को जगा दिया, मेरे सोए हुए क्षत्रिय बल को जगा दिया। अब युद्ध में कोई नहीं बच सकता। जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी का डर नहीं। कोई भी हो, चाहे मेरे सगे हो, चाहे कोई भी हो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं। सही मत है मामा श्री आपका। पितामह भीष्म को युद्ध में भेजना सही रहेगा। चलो तो ये ठीक है। पर हाथ ना आया तो कौड़ी को
मुझे याद है वो दिन जब आपने मुझे उस दुखित अवस्था में छोड़ा था और मेरा वध भी नहीं और अपने गुरु परशुराम की बात भी नहीं मानी। इसी किसी दोष से आज मैं आपकी मौत का कारण मानने का पेड़ किया था। हे गंगा पुत्री, बाण चलाओ मुस्कुराते हुए, हे गुरुधर की बरम में तैसी बीच में बाण चढ़ाओ। आज आपको इस बुरी रचना से कोई नहीं बचा सकता। हे शिखंडी, ना तू नर है ना तू नारी, मैं तुझसे इस युद्ध भूमि में युद्ध नहीं कर सकता। जा, चला जा। आज हमें बाणों की सैया पे सोने का इच्छा हो रही है। हे तात, हे हे मामा श्री, दुखद समाचार कि पितामह युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुए और उसके बाद उस अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, उसने जो कृत्य किया है वह मुझे बर्दाश्त नहीं। मेरे पुत्र लक्ष्मण को उसने मार दिया, उसको सबक सिखाना होगा। हे मामा श्री, कुछ ऐसी तरकीब करो कि अब युद्ध में वो आए तो हमारे ही आंखों से मारा जाए। ऐसा क्या करना चाहिए? शीघ्र बताओ मामा श्री, शीघ्र बताओ। हाँ जी, अधिक दुखी ना हो। अब हमें चक्रव्यूह की रचना करना चाहिए। जो उसमें फंस गया समझो उसका काम तमाम हो गया। सही कह रहे हैं मामा श्री, चक्रव्यूह की रचना अति आवश्यक है, क्योंकि उस सपने को तभी कुचला जा सकता है। चलो तो मामा श्री, इसकी रचना तो द्रोणाचार्य जी करेंगे। हाँ, तो हमें उन्हीं के पास चलना चाहिए। चलिए मामा श्री, चलिए। हे गुरुवर, यह तो मैं जानता हूं कि आप शारीरिक तौर पर मेरे साथ हैं और मानसिक और हृदय से आप उन पांडवों के साथ हैं, परंतु न्यायपूर्ण तो आपको हमारा ही साथ देना होगा। मेरी इस बात का जवाब दें। हे दुर्योधन, तुम जानते हो मैं हमेशा धर्म के साथ हूं, किंतु निष्ठा मेरी इस राज गद्दी से बनी हुई है। मैं इस राज सिंहासन से बना हुआ हूं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही हूं। आपकी निष्ठा को मैं प्रणाम करता हूं। हे गुरुवर जी, उस अर्जुन के सपोले अभिमन्यु ने बहुत आतंक मचाया रखा है। पितामह भीष्म है नहीं और उसने बहुत ही आतंक कर दिया है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप